वेलकम एवरीवन। हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम एज एल्यूमिनियम ऑक्सीनेट। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें जानना होगा कि ग्रेविमेट्री क्या होती है। ग्रेविमेट्री वो एनालिटिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम बाई ग्रेविटी या बाई फॉर्मिंग पीपीटी हम एस्टिमेशन करते हैं। लाइक हमारे पास कोई मेटल कैटायन है M, सपोज उस पर चार्ज है +1। हम अभी मान लेते हैं, अभी हम एल्यूमिनियम की ही बात नहीं कर रहे स्पेसिफिक, हम ग्रेविमेट्री की बात कर रहे हैं। तो उस कैटायन की हम किसी रिएजेंट से रिएक्शन करवा दें जो सॉल्यूशन में अवेलेबल है, और वो रिएजेंट उस मेटल से रिएक्शन करके, उस कैटायन से रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता हो जिसका हम इजीली प्रेसिपिटेट आउट कर सकें, जिसको हम सेपरेट कर सके उस सॉल्यूशन से। तो ऐसा हमें रिएजेंट लेना चाहिए, और जो प्रेसिपिटेट आएंगे उनको फिल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे, वे कर लेंगे। जितना भी कैटायन प्रेजेंट होगा उस गिवन सैंपल के अंदर, हमें इतना रिएजेंट डालना है कि रिएजेंट एक्सेस में रहे और सारा का सारा जो मेटल है वो कॉम्प्लेक्स बना ले, और वो कॉम्प्लेक्स को आप इजीली प्रेसिपिटेट आउट कर सको। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी सोल्युबिलिटी जितनी कम होगी उतना इजीली आप इस प्रोसेस को कर पाओगे। अब हमारा जो आज का मेथड है एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्सीनेट बनाने वाला, इसमें हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम का कोई साल्ट या फिर ऐसा कोई मिक्सचर जिसके अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो और आपको उसमें एल्यूमिनियम कितना है ये पता करना है। तो आप वो सैंपल लोगे, सपोज 25 ml आपने वो सॉल्यूशन लिया जिसमें एल्यूमिनियम के आयन प्रेजेंट हैं। इसके अंदर आप 1 ml कंसंट्रेटेड HCl डालोगे और फिर इसका वॉल्यूम कंप्लीट करोगे, 150 ml तक वाटर से डाइल्यूट करोगे इसे। ये हमारा सैंपल हो गया जो हमें जिसके अंदर से एस्टिमेट करना है। अब इसके अंदर हम ऑक्साइन सॉल्यूशन डालेंगे और ऑक्साइन जो है इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बट उसकी जो सॉल्युबिलिटी है नॉर्मल जो पीएच हम 1 ml HCl डाल के इसकी पीएच हमने जो घटाई है, तो उस पीएच के ऊपर इसकी सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी है। उसकी सॉल्युबिलिटी घटाने के लिए हम इसके अंदर एक बफर सॉल्यूशन डालेंगे जो कि है अमोनियम एसीटेट का। अमोनियम एसीटेट की पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 के अराउंड रहती है, 4.9 से लेके 8.5 तक। तो वहां उस रेंज के अंदर वो रहेगी तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो जल्दी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब ये ऑक्साइन है क्या चीज और हमें कैसे उसका रिएजेंट बनाना है जो कि इससे रिएक्शन कर सके। तो जो ऑक्साइन है वो होता है 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन या क्यूनोलिन 8 ओल। ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है, और इस क्यूनोलिन के स्ट्रक्चर में ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, ऊपर पोजीशन 4, फिर 5, 6, 7 और ये है पोजीशन 8। 8th पोजीशन के ऊपर जब OH लगा हो तो हम बोलेंगे इसे 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन जब इस मिक्सचर के अंदर जाएगा तो वो आयनाइज हो जाएगा, इसका जो H पॉजिटिव है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, और ये एज ए लिगेंड मेटल जो कि हमारा एल्यूमिनियम यहाँ पे है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3 है, तो एक एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीनेट आयंस के साथ कंबाइन होगा, एक बॉन्ड नाइट्रोजन से, एक बॉन्ड ऑक्सीजन से, ऐसे ही दूसरी यूनिट, ऐसे ही तीसरी यूनिट। और हमारा ये वाला अगर हमारा एल्यूमिनियम है, ठीक है, और जो हमारा ब्लू वाला है ये नाइट्रोजन है 3 ऑक्सीनेट्स के, और ये जो रेड वाला है ये ऑक्सीजन है। इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रली बाइंड करता है और ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाए इसके बाद हमें इसकी पीएच ऐसे मेंटेन करनी है कि ये प्रेसिपिटेट बनाए, और उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, 2 मोलर अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। जैसे ही आप इसमें 2 मोलर अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन ऐड करना शुरू करोगे तो ये जो प्रेसिपिटेट हैं इसके येलो कलर के बनने, येलो व्हाइट कलर के बनने शुरू हो जाएंगे और सॉल्यूशन आपका येलोइश हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे डाइजेस्ट करना है अप्रोक्सीमेट हाफ एन आवर। जब आप उसको वाटर बाथ में डाइजेस्ट करोगे, बॉईल करोगे, तो ये जो प्रेसिपिटेट है वो और ज़्यादा अच्छे से बन जाएंगे। इसके बाद आप इसे फिल्टर करोगे। फिल्टर करने के लिए हमें यहाँ पे सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का यूज़ करना पड़ेगा। जो ग्लास क्रूसिबल है उसकी अलग अलग पोरोसिटी हो सकती है, G1, G2, G3, G4।
जैसे जैसे पोरोसिटी बढ़ती है, लाइक यहाँ पे जैसे G3 और G4 दो क्रूसिबल दिखा रखी हैं, तो जो G3 होती है उसका पोर साइज बड़ा होता है और G4 का पोर साइज छोटा होता है। जैसे जैसे इनका पोर साइज छोटा होता जाएगा, पोरोसिटी बढ़ती जाएगी। तो क्योंकि हमारे जो प्रेसिपिटेट आए हैं, या कहूँगा माइक्रो क्रिस्टल्स जो आए हैं, इनका साइज काफी छोटा है, तो हमें G4 वाली क्रूसिबल यूज करनी पड़ेगी और इसके अंदर हम पोर करते जाएंगे और इसको सक्शन ऑपरेटर्स के अंदर रखेंगे, ये फिल्टर कर लेगा। इसको फिल्टर करने के बाद हमें इसे ड्राई करना है ओवन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेल्सियस तक। 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मॉइस्चर बहुत जल्दी इवेपोरेट हो ही जाएगी। मॉइस्चर इवेपोरेट होने के बाद हम इसका वे करेंगे और जब तक 3 से 4 बार हम इसे ओवन में तब तक वे करते जाएंगे गर्म करके, जब तक इसका वेट कांस्टेंट ना आ जाए। जब तक थोड़ी सी भी मॉइस्चर इनके अंदर बची होगी तो वो भी वहां वेट में कंट्रीब्यूट करेगी। जब सारा मॉइस्चर चला जाएगा तो वेट होगा इस क्रूसिबल का, और जो हमारे प्रेसिपिटेट्स बने हैं यानी माइक्रो क्रिस्टल बने हैं एल्यूमिनियम ऑक्सीनेट के, उनका, और उसमें से हम जो ये ग्लास क्रूसिबल है इसका वेट निकाल देंगे। तो कितना अमाउंट हमारा उस कॉम्प्लेक्स का बना है ये हम फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एल्यूमिनियम यहाँ पे प्रेजेंट था उस गिवन सॉल्यूशन के अंदर जो 25 ml हमने स्टार्टिंग में लिया था।